पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल की सिलेक्शन का मरहला होता है उसमें रिटन टेस्ट एक अहम रोल अदा करता है। रिटन टेस्ट के जो हैं वो टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो होते हैं आपके इंटरव्यू के। 120 में से आपके जो है वो नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं और इस हिसाब से जो है वो आपका मेरिट बनता है। अब पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट के मुतालिक जो है वो आज से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास जो है वो 1 महीने से भी कम टाइम रह चुका है रिटन टेस्ट के मुतालिक। हम जो है वो टोटल 10 से 15 वीडियोज़ अपलोड करेंगे रिटन टेस्ट के मुतालिक। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे, जिनसे जो है वो आपकी अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक फौरी पहुँच सकें। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि जदीद साइंस के बानी कौन थे। तो जदीद जो साइंस है उसके बानी थे एडिसन। इंसान के जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इंसान के जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में जो है वो कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसके जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं। इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है? तो इंसान का जो दिल है वो 1 मिनट में 60 से 100 मरतबा धड़कता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो आप जो है वो अगर पेपर में 60, 70, 80, 90 जो है वो अगर ऑप्शन आते हैं तो आपने 60 सेलेक्ट करना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है वो बीच का बचोला इन्होंने लिखा हुआ है 70, ठीक है। अच्छा, इंसान के जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो इंसान के जो जिस्म है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, जो कि 98 फ़ारेनहाइट बनता है, ठीक है। इंसान के जिस्म में कितने फ़ीसद जो है वो खून होता है, यानी कि इंसान के जिस्म में जो है वो कितना खून होता है? तो इसका जो है वो 5 लीटर सही जवाब है, ठीक है। इंसान के जिस्म में खून साफ़ करने का ज़रिया जिगर, ठीक है। इंसान के जिस्म में जो खून होता है उसको जो फ़िल्टर करता है उस खून को, वो हमारा जिगर करता है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। मर्द के दिमाग का वज़न कितना होता है? तो 1350 ग्राम। हड्डियों और दांतों की नशोनुमा कौन सा विटामिन करता है? तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी अगर कम हो तो आपको कौन सी बीमारी लग जाती है? रिकेट्स की बीमारी, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो है वो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं, ठीक है। दूध पीने से क्या बढ़ता है? दूध पीने से जो है वो आपकी जो आयरन है वो बढ़ते हैं, ठीक है। अंडे और चूज़े कितने दिन में निकलते हैं? 21 दिन में। अंडों से जो चूज़े हैं वो 21 दिनों में निकलते हैं, ठीक है। लाफिंग गैस है नाइट्रोशियस ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है चाँद की रोशनी ज़मीन पर कितनी देर में पहुंचती है? तो 1.3 सेकंड में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा अंसर जो है वो कौन सा पाया जाता है? तो इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। इंसान के जिस्म में कितने फ़ीसद जो है वो पानी होता है? तो इंसान के जिस्म में जो है वो 70 से 80% लिक्विड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा खून यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो कहलाता है? तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी जो है वो कितनी होती है? तो रेड ब्लड सेल्स की जो ज़िंदगी है वो होती है 120 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खून यूनिवर्सल डोनर होता है? तो O पॉजिटिव जो खून ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशफ अल मुहज्जब जो है वो किसकी किताब थी? तो वो जो थी वो अतागंज बख्श साहब की जो है वो किताब थी। दातागंज बख्श का क्या नाम था? तो दातागंज बख्श का जो है वो अली अजवेरी नाम था। इंडिया मुस्लिम किताब जो है वो किसने लिखी थी? जो इंडिया और मुसलमान की किताब थी, ये किताब है जो है सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो है वो लिखी थी। इसके बाद जो है वो खुतबुल अहमदिया जो है वो किताब किसने लिखी थी? तो ये भी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद जो है वो पहला करैक्टर ह्यूमन राइट्स जो है वो खुतबा हज्जतुल विदा सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान सदर को कहा जाता है। स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया कायद आज़म ने। वर्सक डैम कहाँ वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में। पाकिस्तान स्टील मिल कहाँ पर है? तो ये जो है वो कराची में है। स्टील मिल को बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी अकेडमी कहाँ वाक़ है? तो पाकिस्तान आर्मी की जो सबसे बड़ी अकेडमी है वो काकुल अकेडमी है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़
वाक़ है एबटाबाद के पास, ठीक है। लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में है, GHQ का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। तो ये सवाल में जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको दिखेगी। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान एयर बेस कहाँ वाक़ है, तो ये जो है वो चकलाला रावलपिंडी में वाक़ है। पाकिस्तानी एयर फोर्स का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस्लामाबाद में है, ठीक है। पाकिस्तान एयर फोर्स का सबसे बड़ा रैंक क्या होता है, तो यहाँ पर फील्ड मार्शल लिखे, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था एयर मार्शल, ठीक है। फील्ड मार्शल जो है वो पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेटा और सिब्बी को मिलाने वाला पास जो है वो बोलान पास है। गोमल पास मिलाता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाका कब किया, तो पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाका 28 मई 1998 में किया। और पाकिस्तान ने ये जो एटमी धमाके किए थे वो चागी बलोचिस्तान में किए थे, ठीक है। पाकिस्तान का पुराना दारुल हुकूमत कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो पुराना दारुल हुकूमत हुआ करता था वो था कराची, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौमी असम्बली की कितनी सीटें होती हैं, तो कौमी असम्बली की जो है वो 342 सीटें होती हैं। इल्लामा इकबाल का मशहूर खुतबा आलाबाद जो था वो 1930 में पेश आया। इसके बाद जो है वो पश्तो ज़ुबान की पहली किताब पता ख़जाना 1973 के आइन में कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, और हैं ये कादियानी काफिर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम बाकी के लास्ट के 20 क्वेश्चंस की तरफ। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट शुक्रिया खानम, पाकिस्तान की पहली स्पीकर खातून फहमीदा मिर्ज़ा, पहली खातून सेनेट चेयरपर्सन, ठीक है, नूर जहाँ। पाकिस्तान के मशरिक़ में जो है वो भारत वाक़ है। पाक भारत सरहद की लंबाई जो है वो 1660 किलोमीटर है। पाक भारत सरहद का नाम जो है वो रेड गल्फ लाइन है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के जनूब में जो है वो चीन वाक़ है। पाकिस्तान के मगरिब में जो है वो ईरान वाक़ है। पाकिस्तान ईरान सरहद की लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। पाकिस्तान के शुमाल में जो है वो अफ़गानिस्तान वाक़ है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सरहद है उसकी लंबाई जो है वो 2252 जो है वो किलोमीटर बनती है, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद का नाम जो है वो ड्यूरेंड लाइन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनार पाकिस्तान की लंबाई कितनी है, तो 70 मीटर। उर्दू में जो है वो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 36 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उर्दू में। और सिंधी में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 52। इंग्लिश में जो है वो 26 होते हैं। खैबर पास जो है वो 53 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है। पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का जो है वो मतलब है प्योर लैंड, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़ है, तो बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर में वाक़ है। बादशाही मस्जिद बनाने वाले का नाम जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर था। पाकिस्तान की जो कदीम पोर्ट है वो है कासम पोर्ट, ठीक है, ये कराची में वाक़ है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो टोटल सिर्फ़ और सिर्फ 5 हाई कोर्ट्स हैं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड। इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में भी जो है वो मैं इसी तरह से जो है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर और इस तरह के मज़ीद जो क्वेश्चन हैं वो भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग जो है वो रिटन टेस्ट में एक अच्छे मार्क्स हासिल करके पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकें। ये वीडियो जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इस तरह की आपको तैयारी पूरे यूट्यूब के ऊपर जो है वो कोई भी नहीं करवाएगा, ठीक है। आप जो है वो अपनी राह से अपनी कीमती जो राय है उससे हमें आगाह भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे जो है वो रुजू भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमें टाइम मिले तो हम जो है वो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स करें। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।